नॉट इन मेरिट का आंदोलन जो पूरी तरह समाप्त हो चुका है, उसमें आखिरी कील बनकर आया है यह आरटीआई रिप्लाई। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अब नॉट इन मेरिट को पूरी तरह से ध्वस्त करने और उन्हें इस जॉब प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर कर देगा यह आरटीआई का रिप्लाई। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को पता है कि नॉट इन मेरिट वालों ने बार बार कई तरह का सवाल उठाया मेरिट पे, और यह साबित करना चाहा कि यह जो मेरिट लिस्ट बनाया गया है बीएसईबी की तरह से, उसमें कई त्रुटियां हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन क्यों किया, तो हमने बोर्ड का चिट्ठी दिखाया जिसमें साफ साफ कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा। इन लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि बोर्ड के पास कोटिवार और विषयवार रिक्ति कहाँ से आई। यह भी हमने इन लोगों को दिखा दिया कि नोटिफिकेशन में ये हर चीज़ दिया हुआ था। फिर इन लोगों की तरफ से यह अफवाह उड़ाया गया कि बोर्ड ने जो मेरिट लिस्ट बनाया है, इसके लिए बोर्ड के पास कोई भी मेरिट का कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं है। वह भी हमने आरटीआई के माध्यम से मंगाकर इनको दिखा दिया गया। उसके बाद इन लोगों ने अब यह भी सवाल उठाया था कि जो कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ आंसर जो गलत थे, या फिर आप लोग कह लीजिए कुछ क्वेश्चंस जो गलत थे, उसका बीएसईबी ने क्या किया। ऐसा भी इन लोगों का कहना था। खास करके मैथमेटिक्स के बारे में लोग कह रहे थे कि एक शिफ्ट में लगभग 9-10 क्वेश्चन ऐसा था जो गलत था, और इसलिए ये लोग मेरिट को टारगेट कर रहे थे। कह रहे थे कि बोर्ड ने जो गलत क्वेश्चन था उनके आंसर को कैसे कंसीडर किया और गलत क्वेश्चन का बोर्ड ने क्या किया। तो देख लीजिए आप लोग, इसी सवाल के लिए एक नॉट क्वालिफाइड मेरिट नॉट मेरिट से नहीं है, ये एक नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जिन्होंने बोर्ड से आरटीआई के माध्यम से पूछा कि जो क्वेश्चंस गलत थे उनका क्या हुआ। तो देखिए कि क्या और कितना सुंदर जवाब दिया गया है बीएसईबी की तरफ से, क्योंकि बीएसईबी अपनी तरफ से पूरी तरह से क्लीन है और बीएसईबी अपनी तरफ से 110% मेरिट के सपोर्ट में है। अब देखिए आप लोग कि बीएसईबी ने कितना सुंदर जवाब दिया है। बीएसईबी का कहना है, महाशय, उपयुक्त विषय आपसे प्राप्त आवेदन के संबंध में कहना है कि दिनांक 14/9/2020 को प्रथम पाली में आयोजित STET 19 पेपर 1 के गणित विषय की परीक्षा में कुल 9 प्रश्न गलत पाए गए। देखिए, बोर्ड ने एक्सेप्ट किया कि हाँ 9 क्वेश्चंस गलत थे। ये लोग इस पे कह रहे थे कि जो गलत क्वेश्चन था उसका बोर्ड ने क्या किया। तो देखिए इसमें जवाब बोर्ड का है, कुल 141 प्रश्न के आधार पर आपको 82 यानी 82 अंक प्राप्त हुआ। इसमें आगे देखिए, 9 गलत प्रश्नों को हटाकर कुल पूर्णांक को 150 में परिवर्तित कर परीक्षाफल तैयार किया गया है। फलस्वरूप 150 पूर्णांक के आधार पर आपका प्रोरेटेड स्कोर है 87.234। नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाने के पश्चात आपको 66.9932 अंक प्राप्त हुए, जो 44.6621% है। उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि क्वालिफाइड होने के लिए बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 45% अंक लाना अनिवार्य है। न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं होने के कारण आपका परीक्षाफल नॉट क्वालिफाइड कर प्रकाशित किया गया है। तो देखा आपने कि किस तरह से कितने सुंदर तरीके से बोर्ड ने इन चीज़ों को क्लियर कर दिया है कि जो भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि जो गलत क्वेश्चंस था उसका बोर्ड ने क्या किया। बोर्ड ने इसका साफ साफ कहना है कि जो भी गलत क्वेश्चन था उसको हमने माइनस करके, और जितना सही क्वेश्चन था उसी को टोटल क्वेश्चन मान के हमने जो है आपका स्कोर निकाला है, और आपके स्कोर को हमने फिर नॉर्मलाइज किया है। और अगर आपका स्कोर 45% से ज़्यादा है कैटेगरीज के लिए, अगर 50% से ज़्यादा है जनरल वालों के लिए, तो आपको क्वालिफाइड या फिर नॉट क्वालिफाइड किया गया है। और पहले जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसमें यह भी क्लियर कर दिया गया है कि विषय पर और कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेरिट लिस्ट बनाया गया है। ऊपर से घटते क्रम में जिनका मार्क्स ऊपर से है उसमें जिनका नाम आ रहा है वो मेरिट में गए हैं, बाकी जिनका नाम नहीं आया है वो नॉट इन मेरिट में चले गए हैं। अब एक सिंपल सा आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो भी इन चीज़ों को देखने के बाद
कोर्ट कचहरी में जाने से बचेगा, क्योंकि यह पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि जो मेरिट लिस्ट बनाया गया है वो पूरी तरह से सही है और बीएसईबी अपने स्टैंड पे अभी भी पूरी तरह से अडिग है। बीएसईबी 1% भी मेरिट से आगे पीछे होने को तैयार नहीं है। तो जो भी हमारे भाई मेरिट में है या हमारी बहनें मेरिट में हैं, जिन्हें कभी थोड़ा सा चिंता होता है कि सर हमारा क्या होगा, तो देख लीजिए आपके पास कितना बड़ा बड़ा सबूत है। और जब एक आम आदमी, मैंने कोई वकालत नहीं किया, मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं कोई एक लॉयर नहीं हूँ, जब मैं इन बातों को समझ सकता हूँ, एक सिंपल आदमी इस बात को समझ सकता है, तो जो बड़े बड़े वकील इन बातों को जज के सामने रखेंगे तो क्या जज साहब उन बातों को नहीं सुनेंगे, अनसुना कर देंगे। आप लोग पूरी तरह से आसान्वित रहिए कि जीत सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों की होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।